नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा गोविंद सरकार, श्री रामचंद्र भगवान अनंत कंदर्प श्री सच्चिदानंद स्वरूप कौशल्या आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेवन स्वय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका प्रवेश उत्तरकांड में हो चुका है और हम जो है प्रभु के पावन उस चरित्र पर बने हुए हैं जहां पर प्रभु अयोध्या धाम पर पधार करके और राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके हैं। राम राज्य में सभी जितनी भी प्रजा है सब एकदम प्रसन्न है, आनंद में है। भगवान के उस आनंद में समय का पता ही नहीं चला। कल हम सब श्रवण कर रहे थे कि 6 महीने व्यतीत हो गए, 6 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन कोई जाना नहीं इस रहस्य को। भगवान ने सबको बुलाया है और कहने लगे अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करऊं अति प्रेम। प्रभु ने कहा कि आप सब जितना मेरा सहयोग किए हैं उसका प्रशंसा वाणी के द्वारा करना संभव नहीं है। आप लोगों का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। अब आप जाइए, अपने परिवार अपने घर की भी व्यवस्था देखिए। प्रभु सुंदर वस्त्र आभूषण सबको दिए हैं और सुग्रीव जी उनके विशेष मित्र हैं, इसलिए भगवान ने तो अपने हाथों से ही सुग्रीव जी को सुंदर वस्त्र धारण कराया है। और सब बड़े उदास मन से, क्योंकि प्रभु से दूर कोई जाना नहीं चाहता। अंगद जैसे ही सुने कि प्रभु मुझे भी भेजना चाहते हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में बस यही निवेदन किया कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ है, मेरा तो कोई और है नहीं। मैं जो है सिर्फ आपके ही चरणों का दास हूँ।
लेकिन भगवान यहाँ पर अंगद के वचन सुन करके प्रभु श्री राम, अंगद जो चरणों पर गिरे थे, प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया है। और प्रभु राघवेंद्र सरकार की आंखों में अश्रुबिंद आ गई। वह विचार करने लगे कि राज्य सुग्रीव को दे चुके हैं, अब वह सुग्रीव से राज्य लेकर के आपको तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन सुग्रीव के बाद आप ही राजा होंगे, क्योंकि राज पद पर आप ही हैं। अंगद को विदा किया है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी अपकीर्ति होगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि राम जी तो दिखाने भर के लिए अंगद को युवराज पद प्रदान किए हैं और फिर उनको अपने किंकरों में रख लिया, महाराज सेवा में रख लिया। यह तुम्हारा घर है, यहाँ तुम हमेशा आते जाता रहना, बस अब तुम अपने घर जाओ, अपनी माता का ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी माता का सहारा केवल तुम ही हो। इस प्रकार, क्योंकि पति शोक में तो पहले से ही वह दुखी है, अगर तुम भी नहीं गए तो वह पुत्र शोक से और विह्वल हो जाएगी। इस प्रकार राघव ने अंगद जी को वहां से विदा किया है। हनुमान जी राजा सुग्रीव जी से कई प्रकार का निवेदन किए और बोले, प्रभु मैं 10 दिन और प्रभु के रघुवीर के सेवा में रहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुग्रीव जी बोले कि हे पवन सुत, आप तो पुण्यों के धाम में हैं, आप जाइए, कृपा निधान भगवान श्री राम जी की सेवा कीजिए। ऐसा कह करके सभी वहां से चल पड़े हैं। अंगद हनुमान से आकर सब प्रभु के चरणों में जो उन्होंने अंतिम अरदास लगाई है कि आप जाइए, हमारा प्रणाम प्रभु रघुवर के चरणों में करिएगा, हाथ जोड़ करके इधर अंगद जी ने कहा कि प्रभु राम को मेरी सुध आप दिलाते रहिएगा कि मुझे भूलेंगे नहीं। इस प्रकार कह करके सब चल देते हैं। असी कही चले बाली सुत, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। फिर श्री राम जी निषाद राज जी को बुला करके प्रसाद रूप उनको भी महाराज वस्त्र आभूषण प्रदान किए हैं और उनको भी घर को भेजे हैं, और बस यही कहें कि जाओ, मन वचन कर्म से तुम अपने राज्य का पालन करो, मेरा स्मरण करते रहना। हे सखा, तुम दुखी मत हो, तुम मुझे मेरे भरत के समान ही प्रिय हो, और तुम इस अयोध्या राजधानी पर सदैव आते जाते रहना। यह सुनते ही निषाद राज सुखी तो बहुत हुए, लेकिन आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रभु से अब दूर जाना है। तो प्रभु चरण कमलों को हृदय पर धारण करके निषाद जी भी वहां से चल देते हैं। इधर राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब लोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी जब जो है सुंदर राज सिंहासन पर बैठे हैं, राम जी राजा हुए हैं, सब संसार का जो शोक है वह समाप्त हो गया। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो गए। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज में आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, यह तीनों प्रकार के जो है ताप किसी को नहीं व्यापते। एक दूसरे में सबका बड़ा प्रेम रहता है। वेद भी महाराज अपने अपने सुंदर रूप धारण करके भगवान के सभा में आते रहते थे, उनकी स्तुति करते रहते थे। धर्म चारों चरणों से पूर्ण हो रहा था महाराज, किसी को पाप स्वप्न में भी नहीं आता था महाराज। सभी स्त्री पुरुष राम भक्ति में लगे हुए थे। अब प्रभु जहां पर स्वयं विराजित हो वहां कहना ही क्या। कहते हैं कि सब परम गति के अधिकारी थे, ना तो कोई अल्पायु रहता था, ना ही महाराज किसी के शरीर पर कोई पीड़ा रहती थी। यह भगवान के राम राज्य का यह दर्शन है। इसके बाद सनकादि कुमार आए हैं। प्रभु श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत किया है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करके सनकादि भी ब्रह्मलोक को चले गए उनकी जय जयकार करते हुए। एक बार श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री राघव जी के चरणों को पकड़ करके निवेदन किए कि प्रभु मुझसे भी कुछ अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए, मुझसे भी कुछ महिमा जो है भक्ति की, संतों की, यह महिमा मुझसे बतलाइए। तब प्रभु जो है संतों की महिमा विविध प्रकार से बतलाते हैं। प्रसन्न होकर के संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण भी ख्याता, संत असंतनि के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटई परशु मलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। प्रभु श्री राघव कहते हैं कि हे भरत जी, संत असंत की पहचान उनकी करनी से है, उनके कर्म से है। कुठार की भांति असंत आचरण करते हैं और चंदन की भांति संत का आचरण होता है। कुठार चंदन को काटता है, काटना कष्ट देने की परिकाष्ठा है। भाव इसका यह है कि दुष्ट लोग सबको कष्ट देते हैं, सबका अपमान करते हैं, लेकिन संतों का स्वभाव जो है वह अपमान सह लेते हैं और फिर भी सबको सुख देते हैं। संत खलों को भी सुख देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। बाबा जी भी भवानी से कहते हैं सज्जनों कि संतों की यही महिमा है कि वह उनको कष्ट देने वालों को भी वह भला ही चाहते हैं। चंदन और संत इनका विशेष उल्लेख है। देखा जाए तो जो वृक्षों में चंदन है और जीवों में मनुष्य है, इनकी एक समान स्थिति है। समझने का प्रयास करेंगे। चंदन वृक्ष कई प्रकार के दुष्ट जीवों से सेवित होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी काम क्रोध लोभ मद मोह इन दुष्ट जो है प्राणियों से सेवित है। यह काम क्रोध लोभ मद मोह रूपी आपदाओं से घिरा हुआ है। चंदन वृक्ष क्यों श्रेष्ठ बन जाता है? क्योंकि वह दुष्ट प्राणियों से सेवित मूलम भुजंगई है ना, सर्प आदि बंदर आदि पक्षी आदि ये सब उस वृक्ष को सदैव हानि पहुंचाते हैं, फिर भी वह चंदन अपना जो उसका मूल गुण है शीतलता और सुगंधि प्रदान करना, इसको नहीं छोड़ता, इसीलिए वह वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो मनुष्य भी जो सद संत होते हैं, सदभक्त होते हैं, वह भी महाराज अनेक प्रकार के इन विपदाओं से आपदाओं से गिर करके भी कभी भी भगवान नाम नहीं छोड़ते, भगवत चरण नहीं छोड़ते। चंदन किस प्रकार से दुष्ट प्राणियों से सेवित है इसका दर्शन करेंगे। मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमान भृंगई आसे व्यते दुष्ट जनैर समस्त न चंदनम मुंचत शीतलत्व। चंदन के मूल में सर्प रहते हैं, शिखर पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी तथा पुष्पों पर भ्रमर रहते हैं। इस प्रकार चंदन समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होता है, परंतु अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, अपनी सुगंधि नहीं छोड़ता। इसीलिए इसको चंदन को धरती का संत कहा गया है। जिसे देखो उसी को यह सुख देता है, चाहे उस पर बैठने वाले कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, चंदन उनको भी सुख देता है। और चंदन की इतनी महिमा है, यह चंदन जब मस्तक पर लगता है तो पूरा दिमाग शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, पूरा माथा एकदम आनंद मग्न हो जाते हैं, क्योंकि चंदन का यह प्रभाव है। एक स्थान पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे, तो वह भ्रष्ट कारपोरेट संस्कृति से बड़ा परेशान था। तो किसी संत की शरण में गया, तो संत ने उनको बुला करके चंदन की एक लकड़ी दिया कि लो तुम अपने
डेस्क पर इसको रख लेना, और जब तुम्हें तनाव महसूस हो, गुस्सा महसूस हो, उस समय तुम जो है इसको लेकर के और इसका सुगंध लेना। अब जब भी ऐसा समय आता तो वह जो इंजीनियर था वह उस चंदन को संत की वाणी का स्मरण करके उसको सुगंधी लेता, लंबी श्वास लेता, तो धीरे धीरे उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ कि उसने क्या देखा कि उसके अंदर जो है ईमानदारी प्रगाढ़ रूप से आ गई है, और बाहर के जो दबाव होते थे बड़े बड़े अफसरों के, उन दबावों से वह जो है बिल्कुल भी नहीं घबराया, और उसी प्रकार वह अक्षुण्ण रहा। उसने भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध किया, जो गलत दिखता था उसका वह विरोध करता था, और उसने स्वयं फिर धीरे धीरे उसका ऐसा जीवन रहा कि एक अपना स्वयं का स्टार्टअप उसने एक खड़ा कर दिया। तो संत और चंदन, इनमें दोनों में बड़ा विशेष तपस्या है और त्याग है। तो जो चंदन में सर्प हैं, बंदर हैं, वृक्ष हैं, भ्रमर हैं, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि ये मानवीय जीवन से कैसे घटित होते हैं, तो ये सर्प क्या है? ईर्ष्या, कुटिलता का ही प्रतीक है सर्प। मनुष्य के अंदर भी ईर्ष्या होती है, कुटिल होता है, पर चंदन उसके विष को अमृत में बदल देता है। उसी प्रकार जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, उसके अंदर जो विशेष सत्संग है, भगवान की कृपा है, वह ईर्ष्या और कुटिलता को भी जो है समाप्त करके उदारता जो है भर देता है। बंदर, बंदर का प्रतीक क्या है? यह मन की चंचलता ही, क्योंकि वानर चंचल होता है, तो मन की चंचलता ही है। तो जो शिखर, चंचलता जो होती है ना, वो हमारे कार्य पर, किसी भी शिखर पर एक बाधा के रूप में बन जाती है। तो वह, इस पर हम सत्संग रूपी या कथा रूपी महापुरुषों के जो है चरणों पर चल करके इस चंचलता पर हम काबू पा लेते हैं। भ्रमर क्या है? तो जो भौतिकवादी समाज हो चुका है, जो केवल सांसारिक सुखों को ही प्राप्त करना चाहता है, जैसे भ्रमर है वह पुष्प का सार ग्रहण करना चाहता है, मनुष्य की भी मानसिकता यही है कि केवल संसार ही है। लेकिन संसार का जो रखैया है, रचैया है, संसार को जो चलाने वाला है, उसका कभी स्मरण नहीं करता। तो संत जीवों को यही उपदेश करते हैं। कई कई संत हुए हमारे भारतवर्ष में, कभी तुलसी के रूप में, कभी कबीर के रूप में, है ना, कभी जो है एकनाथ जी के रूप में, कभी माधवदास जी के रूप में। तो उनका अलग अलग सिद्धांत रहा, लेकिन सबका मत यही रहा कि प्रभु से जुड़ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोषती, ना काहू से बैर। क्योंकि ज्यादा लगाव होगा वह भी बाधा है, और बैर होगा वह भी भगवत पथ पर एक बाधा के रूप में कार्य करेगा। ठीक उसी प्रसंग पर हम पहुंच गए। ये जो घटित बात होती है, जो गोकर्ण जी अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा महो कथ सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तो, कि अन्य के दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़िए, तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, समभाव होना चाहिए। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी शोध में यह पाया है कि जो चंदन है, चंदन चाहे वह चंदन के रूप में मस्तक पर धारण किया जाए या चंदन का प्रयोग करके तैल आदि का निर्माण करते हैं, उससे कहते हैं कि तनाव कम होता है महाराज जब उसका सेवन करते हैं। तो जिस वृक्ष के आसपास विषैले सर्प रहते हैं वह मानव मन के लिए औषधि बन जाता है। ठीक उसी प्रकार संत भी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी मानवता के लिए शांति का स्रोत बन जाते हैं। संतों की बड़ी भारी महिमा है। एक बड़े सुंदर संत हुए हैं दक्षिण के, एकनाथ जी महाराज।
इनकी सहनशीलता की एक बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है। एक बार एक नाथ जी का जो स्वभाव था सब जगह चर्चा में आ गया कि ये बड़े, यानी इनको क्रोध नहीं आता, यह बड़े शांत हैं और किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं आता इनको, अक्रोध इनके अंदर है। अब उनका एक नियम था, प्रतिदिन गोदावरी स्नान करने जाया करते थे। तो पैठण की यह बात है, एक नाथ जी की पावन जन्मभूमि है, गोदावरी का स्नान करने जाते थे। मार्ग में एक मुसलमान, जिसको पठान कहते हैं, यवन, उसका घर पड़ता था। तो वह बड़ा धर्म विरोधी था, मतलब हिंदुओं से उसकी विशेष चिढ़ रहती थी और वह तंग किया करता था। एक नाथ जी महाराज के बारे में जब उसने सुना कि इनको क्रोध नहीं आता, यह परम शांत हैं, तो उसने तंग करने का विचार किया। एक नाथ जी जब स्नान करके लौट रहे थे तो लौटते वक्त उस पठान ने क्या किया कि कुल्ला उनके ऊपर ही कर दिया, ऊपर छत पर था और वहीं से कुल्ला कर दिया, उनके ऊपर गिरा। ऊपर देखे लेकिन बोले कुछ नहीं, लौट करके गए, स्नान करके आ गए। फिर वह कुल्ला किया। इस प्रकार महाराज कभी 5-5 बार भी वह कुल्ला कर देता और वह जाकर 5 बार स्नान करके फिर से घर चले जाते। वह सोचने लगा कि यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता। एक दिन पठान जिद में आ गया और उसने बार बार कुल्ला करने का एक दिन मन में ठान लिया। एक नाथ जी बार बार गोदावरी स्नान करने जाते। सज्जनों, पूरे 108 बार उसने कुल्ला किया और पूरे 108 बार एक नाथ जी ने उस नदी पर जाकर के स्नान किया। तो उनका यह रहस्य देख करके, उनकी लीला देख करके, उनका अक्रोध देख करके उस पठान का भी, यमन का भी जो मलिन मन था वह भी निर्मल हो गया। उसने भी उनकी महिमा को जान करके आकर के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा और बार बार माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कर दें, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आज के बाद मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दें, आप खुदा के सच्चे बंदे हैं, यह मैं जान गया, आप मुझे माफ कर दें। अंत में जब एक नाथ जी ने देखा कि बहुत अंदर से पश्चाताप से भरा हुआ है, तब उन्होंने उनको उठा करके और क्षमा दान दिया और हंस करके कहने लगे, नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष मैं नहीं मानता हूँ, अपितु मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज, वैसे तो मैं एक बार ही स्नान करके चला जाता था, लेकिन वह तुम हो जिसने मुझे 108 बार एक दिन में स्नान करने का सौभाग्य प्रदान किया। तो ऐसे ऐसे संतों का ये स्वभाव है ना। तो वह भी यह सुन करके तुरंत चरणों में दंडवत जो है प्रणाम करता है कि धन्य है भगवान, आप जैसे संत ही इस धरा के जो है शोभा है। और उसका भी मन बदल गया, वह भी महाराज संतों के प्रति फिर उसका जो आस्था है वह बहुत बढ़ गई, हमेशा संतों को देख करके प्रणाम करने लगा, यवन होकर के भी, मुस्लिम होकर के भी। तो ये संतों की महिमा है। और बाबा तुलसीदास जी भी यहाँ पर बड़ा सुंदर महिमा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया भरत से कह रहे हैं, आज यहीं तक। इसके आगे हम अगले दिवस जो है बढ़ेंगे, बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे पूर्व के चौपाई। आप लोग जल्दी से जुड़ जाया करें, बहुत लेट जुड़ते हैं, है ना। 9:05 का समय है तो 9:05 ही जुड़ा करिए सब लोग, बारी बारी से सुनाइए। सबसे पहले देवेश जी, देवेश जी के बाद पूर्वी जी, पावनी जी, शाम्भवी जी, नैना जी, चमन लाल जी, रशिका जी, नेहा जी, सुष्मिता जी, पूर्वी जी, राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना।
अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानो को। पूजत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवै। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावै। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जय राम सदा सुखी धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धरे। भववारन दारुन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। तने काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्धि मुनि कबीर। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जटा करी कोप गा। जन रंजन भंजन शोक भयं गत, क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। अवतार उदार अपार गुणम महि, भार विभंजन ज्ञान घनम महि, भार विभंजन ज्ञान घनम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए। आगे राधे राधे सुनाए। गुरु जी। राधे राधे। जी गुरु जी। यद्यपि सब कुंठ बखाना, वेद पुराण विवित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नहीं को। जन्म भूमि मम पुर सुहावनी, उत्तर दिशि बहु सरजु पावनी। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे हूँ, उतरहु भूमि विमान। छन महु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयुष दीना। सुत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जय राम रमारम नम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामय भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे।
बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास तबु प्रभु कपिन दिलाए सब विधि सुप्रद वास। राधे राधे। राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी। रूप को निधान चंद्र सूर्य सो उदोत्तमा चंचल तिरछ नयन भ्रिकुटी चलाए हैं। लागी है समाधि जानो ऐसे कुछ लगे मोय सांवरे सलोने मुख मोरी मुस्काए हैं। नहीं मन अनुराग बस थामे थमे आज मेरो चित योग ते वियोग में लगाए हैं। एहो हरे किस्म धर्म धीरज ना धरो जाहि कौन को कुमार बेगी कौशिक बताए हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ जी सुनाइए। और सब लोग सुना दिए।